नमस्कार दोस्तों, मैं KLS कन्हैया आप सभी लोगों का टेस्ट ट्विटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी लोग विराजमान हो जाइए, लोकेश जी, रीना जी एंड एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो देखिएगा, सभी लोग विराजमान हो जाएं। आज आपके लिए बहुत ही अहम प्रश्नों को लेकर आया हूँ। संडे है, आज टेस्ट होगा, ठीक है। तो देखिएगा, इन चीज़ों को लेकर हमने टुडे टेस्ट संस्कृत को लेकर मैंने रखा है, या संडे ना है कुछ भी हो, क्या मतलब है, हमें तो याद भी नहीं था संडे है कि नहीं है। बट आपका टुडे टेस्ट है, ये समझ के चलिए, मान के, ठीक है। हाँ, तो सभी लोग जल्दी से आ जाएं और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ओके, ठीक है। हाँ, और मैं आपको वही है टेस्ट में जो आपका 30 मिनट का रहेगा, ठीक है। फाइनली आपके 2 बज चुके हैं और 2:30-35 का आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो संस्कृत को टेस्ट को लेकर हम लोग बात करें, 30 प्रश्न होंगे। 30 प्रश्न आप कितना कर पा रहे हैं। कुछ नए प्रश्न भी होंगे, कुछ पुराने हैं, कुछ आपके आते होंगे, कुछ आते होंगे, प्रश्न आंसर आता होगा लेकिन सही नहीं कर पाएंगे। मतलब सारा अब आपका माइंड का जो सेटअप है वो अच्छे से करिए, ओके। हाँ, चलिए, तो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, पुष्पेभ्या स्पृहति, पुष्पों को चाहती है। तो वाक्य में पुष्पेभ्या जो बना है, इसमें कौन सी विभक्ति है। एक स्प्रिय धातु है और स्प्रेरीप्सिता सूत्र है, उसमें ये विभक्ति लगती है चाहने अर्थ में। जिसको चाहो, जैसे राम सीता को चाहते थे, सीता पुष्पों को चाहती है, या कोई जिसको चाहता, उसमें कौन सी व्यक्ति होगी। द्वितीय बहुवचन, चतुर्थी एकवचन, चतुर्थी बहुवचन या षष्ठी बहुवचन। तो देखिएगा, पुष्प शब्द है, पुष्प शब्द कैसा है, नपुंसकलिंग है कि नहीं है, नपुंसकलिंग। तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि बनेगा, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, प्रथमा और द्वितीय में सेम बनेगी। अब तो द्वितीय यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब चतुर्थी बची, तो जो भ्या कहाँ लगता है, मैंने कई बार बताया, भ्या कहाँ लगता है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। तो भ्या आपका चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन में लगता है, ठीक है। अब नहीं बताऊंगा, तो आंसर आपका हो जाए चतुर्थी बहुवचन, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये पढ़ाया हुआ प्रश्न है और आप लोग अच्छे से सूत्र भी मैं बताता हूँ। कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा, इस वाक्य में जो कवि नाम पद है, इसमें कौन सी विभक्ति एवं वचन है, बताइए। तृतीय व्यक्ति एक वचन, षष्ठी बहुवचन, षष्ठी एक वचन, पंचमी द्विवचन। कमेंट लेना चाहूँगा सभी की, जल्दी से आंसर करिए। हाँ, चलिए, बहुत सुंदर। तो कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा, कवि नाम में षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सूत्र यतस्य निर्धारणम है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, आपके 30 में से 29 तो होना ही चाहिए, 28 29 का स्कोर होना चाहिए। 30, ये तीनों ऑप्शन है आपके, ठीक है। महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं 6, 5, 7, 3। कई बार मैंने इसको बताया कितनी कालिदास ने रचनाओं कितनी की हैं, उसमें डिवाइडेशन अलग किया है कि नाटक कितने हैं, गीत काव्य कितने हैं, खंड काव्य कितने हैं, है ना। हाँ, महाकाव्य कितने हैं, इन चीज़ों का डिवाइडेशन अलग अलग बांटा गया है। तो महाकवि कालिदास की रचनाएं कितनी हैं, जरा बताइए। तो क्या आंसर हो जाएगा। मोस्ट वेलकम वेलकम वेलकम, जल्दी आया करो एकदम सारे लोग, ठीक है। हाँ हाँ, आज सिर्फ टेस्ट पर ध्यान दीजिए, सबका मोस्ट वेलकम, एक ही बार स्वागत है, फिर बाद में आप आते रहो, ओके। तो कुल 7 कृतियाँ मैंने कहा था, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। काफ़ी लोग दे पा रहे हैं इसको, क्योंकि आप लोग जब डेली क्लास करते हो ना, तो ये चीज़ आपको तभी निकल के आएगी जब आप डेली करोगे। भाई, आप पे अगर 35-40 मिनट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट कैसे लगा पा रहे होंगे, मुझे नहीं लगता है ना। हाँ,
वही मैं कह रहा हूँ, बालको हसति, बालक हंसता है, वो हो गया विसर्ग को, तो बालका हसति या बालको हसति एक ही बात है। में किस सूत्र से संधि की गई है? इसमें संधि हुई है अतुर्वल प्रताल प्रत्यय, आदगुणा, हसीचा, ससज सो रू। बताइए, ये भी चीज़ें जब ही आएंगी जब आप डेली पढ़ते हैं, और मैं डिटेल में बताता हूँ, उस पर विशेषकर आपको ध्यान रहता है। ओके, प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब बताइए। हाँ, क्या हो जाएगा? मस्त एकदम धमाकेदार आंसर आना चाहिए, एकदम गजब। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ आ बाद में नहीं है और पहले आ है लेकिन बाद में आ नहीं है, इसलिए ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी हसीचा उत्त संधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। जो लोग सी दे रहे हैं वो सही है, बात बाकी गलत। अगला प्रश्न, पढ़े हुए हैं, सब पढ़े हुए हैं, ध्यान नहीं देते हो। प्रेजिते में संधि का विधान करने वाला सूत्र है, तो प्रेजिते में संधि का विधान करने वाला सूत्र क्या हो जाएगा? वृद्धिरेच, आदगुणा, एकोरच, एंग पर रूपम। ये भी पढ़े हुए, बताइए, आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए, मैं देख रहा हूँ कहाँ तक विराजमान हो भाई। अरे भाई, हाय हाय, वाह हिचकी वाह। तो प्रेजिते में संधि का विधान करने वाला सूत्र क्या हो जाएगा? एंग पर रूपम, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, नवरात्रम पद में समास है, तो नवरात्रम पद में कौन सा समास हो जाएगा, जरा बताइए। इसका समास विग्रह आपको करना है, मैं नहीं करूंगा आज, बिल्कुल कुछ नहीं करने वाला हूं, ये आपको करना है। मैं केवल ऑप्शन बताऊंगा, इन चीजों को जाए, ठीक है? बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया, बातें कर लो बस, और तो कुछ नहीं। नवरात्रम पद में समास होगा दिगु कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्वा, तो राइट आंसर हो जाएगा नवानाम रात्राणाम रात्रिनाम समाहारा नवरात्रम दिव्य समास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, प्रतिदिनम पद में समास बताइए। बताइए, प्रतिदिनम पद में कौन सा समास हो जाएगा? अभिभाव, द्वंद्वा, तत्पुरुषा, दिगु। आग लगा दो घी डाल के, एकदम धन से एकदम क्या ब्रह्म हो जाए, है ना? तो इसमें अभिभाव समास हो जाएगा, कोई गलती नहीं करेगा, फटाफट आंसर करिए। प्रश्न संख्या 8, भोज धातु में अगर अक्ता प्रत्यय लग जाए तो कौन सा रूप बनेगा? भुक्तवान, भोक्ता, भोक्तम, भुक्त्वा। ता प्रत्यय लग जाए, ता कता, ठीक है, तो कौन सा रूप हो जाएगा बताइए? भोज धातु में क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 8 का जवाब बताइए। देखो, अक्ता में ता बचता है, तो ता कहाँ है? ना तो यहाँ है, यहाँ ता है, यहाँ बान है, तो दो तो ऑप्शन कट जाएंगे, समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो भोक्ता होगा नहीं, केवल ता होगा, भोक्त, तो माँ हो जाएगा, तो हो जाएगा भोक्तम। ऑप्शन नंबर सी जो लोग दे रहे हैं वो बिल्कुल सही, भोक्तम इज करेक्ट। भोज धातु में जो जा है वाको का हो जाए, चोकू सूत्र है, चो को, चवर्ग को कवर्ग हो जाता है, चा जा को कवर्ग हो जाएगा, ठीक है? प्रश्न संख्या 9, गायन शब्द में प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति माने धातु, प्रकृति माने धातु या क्रिया कहें या प्रकृति कहें, एक ही बात होती है, ठीक है? हाँ, गई प्लस क्षत्रिय, गई प्लस यथ, गई प्लस सानच, गई प्लस तुमन। तो इसमें एक तो मैं पहले ये बता दूं, इसमें गायन में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है, ठीक है? अयादि संधि है, ये जान लीजिएगा, लेकिन प्रत्यय कौन सा है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 9 का जवाब क्या होगा? हाँ, याद करो, दिमाग लगाओ। हाँ, मोस्ट वेलकम वेलकम वेलकम। आइए, लेट मत हुआ करो, मैं कई बार बताता हूँ, जब आप 2 बजे आएंगे तो मैं आपको लाइव मिलूंगा, 2:05 तक तो आ ही जाते हैं आप लोग, ठीक है? तो यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा, गई शब्द में क्षत्रिय हो जाएगा,
ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, को नामोष्णदकेन नवमालिकाम सिंचति। अब कौन गरम गरम पानी से नवमालिका को सींचेगा? ये पंक्ति जो है, ये इसका वक्ता कौन है? प्रियंवदा, गौतमी, कर्ण, अनसुईया। ये अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है, चतुर्थ अंक से ली गई है। ठीक है, जब शकुंतला की विदाई होती है, वो जाती है, तब ये इनमें 4 ऑप्शन में से एक लोग कहता है अभी तक तो तुम इन सभी वृक्षों का नवमालिका का सिंचन करती थी, पानी देती थी, लेकिन अब कौन देगा? ठीक है, नवमालिका जो है ये इसकी अहम भूमिका है नवमालिका की, तो इसलिए तो 10 का सही जवाब हो जाएगा। ये प्रियंवदा कहती है अनसुईया थे, अब कौन देगा इनको पानी? गरम गरम पानी से सींचते। ठीक है, अर्थात शकुंतला अब नहीं सींचेगी, मतलब जो सींचती थी उसका अत्यंत निर्मल पानी होता था इस चीज के। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रुतेरेवार्थम स्मृति अनुगच्छत। सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है, किस ग्रंथ से ली गई है? चंद्रापीठ कथा, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतला, इनमें से कोई नहीं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सूक्ति हैं, दोनों बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, हाँ, तो श्रुतेरेवार्थ स्मृति अनुगच्छति का श्रुति माने वेद इत्यादि में अर्थ को जानने के लिए स्मृति याद अनुगच्छित करना चाहिए। भाई श्रुति वेद इत्यादि में जब अर्थ का हम अनुगमन करते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से राजा दिलीप ने और सुदक्षिणा ने नंदिनी की सेवा की थी। जहाँ जहाँ नंदिनी गाय जाती थी वहाँ वहाँ राजा दिलीप और सुदक्षिणा उनके पीछे पीछे जाते थे। जैसे इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, श्रुते एव अर्थम, जिस प्रकार से वेदों का अनुसरण करता है अर्थ स्मृति, उसी प्रकार से नंदिनी की सेवा, गाय की सेवा जो नंदिनी थी गाय की, तो उसकी सेवा इसी प्रकार की थी। ठीक है, तो यहाँ रघुवंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का। क्लियर है? अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है। अब कर्तृवाच्य कर्मवाच्य पढ़े हो, उदाहरण नहीं पूछा है, ये याद रखना। रमेशा ग्रंथम पश्यति, अहम राम कथाम शृणोमि, छात्रेण हस्यते, सह पया प्यवति। अब आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा इसको बिल्कुल भी, मैं केवल आंसर टिक करूंगा सही क्या है। देखता हूँ कितने उत्तर कमेंट लेना चाहूंगा। हाँ, प्रश्न संख्या 12 का बताइए क्या हो जाएगा? भाई कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है, तो कर्तृवाच्य कर्ता देखो, कर्ता प्रथमा, कर्ता प्रथमा, कर्ता प्रथमा, ऑप्शन सी क्लियर है। सिंपल सी बात थी। ठीक है, कुछ लोग गड़बड़ा जाते हैं। चलिए कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। ये भाववाच्य है, छात्र ने हस्यते, छात्र के द्वारा हंसा जाता। अब कैसे हंसा जाता, कहाँ हंसा जाता, कोई पता नहीं। अगला प्रश्न, क्यों हंसा जाता? अशुद्ध शब्द का चयन करें, इसमें गलत क्या है? मनः, दुखम, लक्ष्मी, दति। सीधा सामने आंसर दिख रहा है, इसमें कुछ भी इसमें मतलब अशुद्ध वाला सोचने वाली बात ही नहीं है, एकदम सामने। और छोटी छोटी गलतियां आपको नीचे पहुंचा देती और आप लोग हल्के में ले लेते। नहीं नहीं नहीं, नहीं। है ना? अरे भाई कौन याद कर रहा है? प्रभु याद करो, सामने आ। हाँ देखो, यहाँ पर ऑप्शन भी सही हो जाएगा। दुखम आप हमेशा जब लिखते हैं तो दुख कैसे लिखते हैं? ठीक है, ये सोचते हैं ये गलत है, तो गलत आपका भी हो जाएगा, ऑप्शन सही भी। अगला प्रश्न, बहुत लोग सोच रहे होंगे हाय पता नहीं कौन याद कर रहा है। विध्वंस शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप क्या होगा? और एक ही दिमाग में चलता है, जीएफ, और कुछ चलता नहीं है, एक ही दिमाग में चलता है। कौन याद कर रहा होगा? है ना? हाँ, विद्वांसम, विदुषान, विदुषाः, विद्वान। तो द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 14 का क्या हो जाएगा बताइए? 14 का क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विदुषा बनता है। क्या बनता है? विदुषा। ओके, ऑप्शन नंबर सी।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 15। पितृ शब्द का पंचमी एक वचन में रूप क्या होगा? पितृ शब्द का पंचमी एक वचन में रूप क्या होता है? पितरात, पित्रात, पितु, पित्रा। दो ऐसे इसमें रूप बने हैं, दो नहीं बल्कि तीन ऐसे रूप बने हैं जो पूरे पितृ शब्द में बनते ही नहीं। और अगर आपने सही से पढ़ा, मैं हर बार बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ, अगर आप रहे होंगे तो कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून। आज किसी की आफ्टरनून नहीं, शुरू में हमने सबकी ले ली। अब लेट आओ और चाहे जल्दी आओ, ठीक है? हाँ, फिर मत कहना। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? पंचमी व्यक्ति एक वचन में पितु बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका पंचमी में भी बनता है, ये आपका षष्ठी में भी बनता है, और दोनों ही ये बनते हैं एक वचन में। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। पठ धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या हो जाएगा? ठीक, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा पठंतु, पठताम, पठतम, पठाओ। पठ धातु लोट लकार, याद करो, आज्ञार्थक वाचक है लोट लकार। मध्यम पुरुष पठतु, पठताम। वैसे तो यहाँ दो बनते हैं, एक विकल्प से अंतर, पठतु, पठतात, पठताम, पठंतु। पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या बनेगा? वो बनेगा पठतम। क्या बनेगा? पठतम। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छे हैं आपके टेस्ट के लिए। प्रश्न संख्या 17। धातु से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वह कहलाते हैं। धातु से पहले जुड़कर, अंत में नहीं, धातु से पहले जुड़कर, ये देखिए, प्रत्यय, उपसर्ग, सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ठीक है, धातु से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18। बालकः अद्य पठन गच्छति। बालक आज पढ़ने के लिए जाता है। इस वाक्य में अव्यय पद क्या होगा? अद्य पठन गच्छति बालकः। बताइए, सीधा सिंपल सा है, आप कर जाओ। ठीक है, हाँ, शानदार तरीके से। चलिए, बताइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा आपका अद्य। अद्य माने होता आज। बालक आज क्या करेगा? पढ़ने के लिए जाएगा भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट। यहाँ दो क्रियाओं का प्रयोग कर दिया है। पढ़ते हुए जाता है, ऐसे कर लीजिए, बालक आज पढ़ते हुए जाता है, ये अर्थ हो जाएगा। 19 का 60 को संस्कृत में क्या कहेंगे? कल ही बताया था। षट्शीति, षष्ठी, षटशीति, षड्विंशति। 60 को संस्कृत में क्या कहेंगे? वो मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न ये नहीं कर पाएगा, है ना? आपकी ज़्यादा नहीं, 30 से 35 मिनट का क्लास है, 30 से 35 मिनट का है ओनली। ठीक है, और आप इसको, जब टेस्ट होता है तो टेस्ट में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, षष्ठी। 60 को षष्ठी कहते हैं। तो आपके 30 प्रश्न में ये मान्य रखता है कि कितनी जल्दी आप कर पा रहे हैं, और जब जितनी जल्दी मैनेज टाइम को कर लेंगे तो अदर सब्जेक्ट में भी ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। 63 का संख्यात्मक रूप होगा। अब इसको ध्यान से देखना, ये जो लिखा है, ठीक है, इसमें संधि हुई है, 63, 73, 83, 23। 63 का संख्यात्मक रूप होगा। ठीक है, हाँ। प्रश्न टेस्ट की दृष्टि से काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग कर पाएंगे, आप में क्षमता है, वो जुनूनियत है आपके अंदर इन चीज़ों, जो कि आप कर पाएंगे। तो 63 मतलब होता है, त्रे माने 3, 80 माने 80, 80 3 83। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर हो गई आपकी 83। ठीक है,
आपकी यड़ संधि। कौन सी? यड़ संधि। इसलिए यहाँ पर 83 हो जाएगा। कोई 83 अगर लिखना चाहे या कहीं मिल जाए तो यही शुद्ध होगा। अगला प्रश्न 21, जीवा मूली वर्णों का उच्चारण स्थान है। मूर्धा, दंतोष्ठ, जीवामूलम, कंठ। ये तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। धड़ाधड़, डाले रहो आग पे घी, लपटे निकलने दो, धाए धाए, धमाका, एकदम धमाका। जीवामूली वर्णों का जीवामूल होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सभी को शेयर कर देना ये टेस्ट, मजा आएगा सच में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, अच प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? याद करो, हमने कहा था कि 14 माहेश्वर सूत्र जो हैं याद कर लो, ये हमेशा काम आएंगे। जब जब आपको संस्कृत पढ़नी होगी, जहाँ जहाँ पढ़नी होगी, वो हर जगह आते हैं। चाहे वो आपका धातु रूप हो, चाहे शब्द रूप हो, चाहे आपकी संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो। क्योंकि वहाँ जब शब्द आएंगे तो शब्द आएंगे तो अलग उसमें होगी, उसमें संधि होगी, संधि होगी तो प्रत्यय आएंगे, समास होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो अच प्रत्याहार ये कहा गया, अचाह स्वरा, अचा स्वरा। अच को स्वर कहते हैं, अर्थात अच प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता, ड़ा नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाए। प्रश्न संख्या 23, अंतस्थ अथवा अर्धस्वर, देखो दोनों नाम रखे हैं, अंतस्थ अथवा अर्धस्वर के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सा नहीं आता है? श, र, ल, या। ये थोड़ा गलत लिखते हैं, इनको हलंत करना चाहिए। स, र, ये हम कर दे। ठीक है, हाँ चलो आंसर करिए सारे लोग, मैं इसको हलंत कर देता हूँ। ये ऐसे बोलना पड़ेगा ये, क्योंकि ये व्यंजन वर्ड होते हैं तो ये इस तरीके से ठीक नहीं रहता। तो आपका अंतस्थ वर्ड जानते हैं, या, व, र, ल। ठीक है, तो सा नहीं आता है, आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। क्लियर है? वेरी गुड। किसी की नहीं सुनना आज, आज ओनली टेस्ट पर ध्यान दो सारे लोग, समझ गए? हाँ। प्रश्न संख्या 24, सुकनास किसका मंत्री था? दिलीप का, दुष्यंत का, तारापीठ का, शूद्रक का। वाह, क्या प्रश्न बनाया, क्या ऑप्शन दिए, गजब तरीके से। सुकनास, ठीक है, सुकनास किसका मंत्री था? किसका मंत्री था बताइए। सुकनास किसका मंत्री था? दिलीप का, दुष्यंत का, तारापीठ का, या शूद्रक का। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सुकनास जो था वो तारापीठ का मंत्री था। किसका मंत्री था? तारापीठ का। ओके, हाँ, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और वैशंपायन शूद्रक का था। तो तारापीठ इज करेक्ट, राइट आंसर। ये आपकी कथा कादम्बरी में वर्णित है, कादम्बरी में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 25, किस राजा ने नंदिनी की सेवा की थी? ये सूक्ति आई है और आपने काफ़ी अच्छे, जो शुरू से जुड़े हैं लोग, सुरते रेवार्थ करके सूक्ति अभी आई थी, और स्मृति अनुगच्छति, सुरते रेवार्थ स्मृति अनुगच्छति, स्मृति अनुगच्छति, स्मृति अनुगच्छति। यह सूक्ति कहाँ से ली गई थी? तो इसी की मैं चर्चा भी कर रहा था। और इन सूक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी अब अभी दीपक कहेंगे कि सूक्ति तो करा ही नहीं मैं कोशिश करता हूँ लेकिन हो नहीं पाती है। तो किस राजा ने नंदिनी की सेवा की? राजा दिलीप। रघुवंश में, ये रघुवंश में चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। प्रश्न संख्या 26, हारित किसका पुत्र था? जावाली का, विश्वामित्र का, भारद्वाज का, वशिष्ठ का। हारित वर्णन, हारित जो वर्णन है वो किसमें आया? वो है कादम्बरी। इतनी तो बता दूं आपको, क्योंकि ये नए नए थोड़े एक दो सवाल हैं तो इनको जान चाहिए। कादम्बरी में वर्णन है। और अगर पुत्र की बात करें तो आंसर इसका हो जाएगा क्या? जावालिया, जावाली का, हारित जावाली का पुत्र था। ठीक है, हारित। और जावाली आश्रम का भी वर्णन है।
जावाली आश्रम का भी वर्णन है, पंपा सरोवर वर्णन है, चंडाल कन्या है, शूद्रक वर्णन है, सुख वर्णन है। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों में आपके कादम्बरी में देखने को मिल जाता है। विंध्याटवी वर्णन है। प्रश्न संख्या 27, शकुनी शब्द का अर्थ है शकुनी मामा, पक्षी, वृक्ष, पुत्र। ये तो आप जानते ही हो। शकुनी शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा बताइए। ये तो आप कर ही लेंगे। शकुनी शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? हाँ, तो यहां पर इसको रखिए, ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 28, प्रदोषः शब्द का विलोम हो जाएगा। प्रदोष शब्द का अर्थ अगर आपको मालूम होगा तो विलोम तभी कर पाओगे। संध्या, प्रबुद्धा, प्रकाशा या प्रत्युषा। क्योंकि प्रदोष शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, थोड़ा मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोग बताइए जल्दी बताइए। ठीक है, प्रदोष शब्द का जो अर्थ होता है वो संध्या होता है, प्रदोष काल कहते हैं। जब शाम का समय होता है, सूर्य ढलने का समय होता है, ठीक है, और चंद्र निकलने का समय होता है, तो उस समय को प्रदोष समय कहते हैं, प्रदोष काल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? प्रदोष माने अंधकार होने जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं समझने के लिए। तो इसका आंसर हो जाए प्रकाश। क्या हो जाए? प्रदोष का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश। ठीक है, प्रदोष का अर्थ ये होता, हाँ, अंधेरे का मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, सेकंड लास्ट प्रश्न है। कक्षा में शिक्षण सामग्री के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। श्यामपट्ट को चाक, दंड, चार्ट। सिंपल आंसर है और मुझे लगता है आप लोग इसको कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दंड बिल्कुल सही आंसर आपका रहा, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट प्रश्न है, शिक्षण में सहायक दृश्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। श्यामपट्ट बोर्ड, चित्र, चार्ट, रेडियो। कौन नहीं आता है? ठीक है, बताइए। बताइए। अरे रेडियो इज करेक्ट, ये श्रव्य सामग्री है। क्या है? श्रव्य सामग्री। ठीक है, तो ये थे आपके 30। उम्मीद करता हूँ इसका एक मुझे डाउट लग रहा है, इसका थोड़ा 28 का, इसका प्रदोष संध्या है तो सुबह शाम होना चाहिए। प्रत्युष कर लीजिएगा। क्या? इसका प्रत्युष कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि संध्या का है तो संध्या का सुबह शाम होना चाहिए। विलोम सब प्रत्युष कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, ओके, डी ऑप्शन को क्लियर करिए। ये थे आपके 30 प्रश्न। तो आप सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डेली आपकी रोजाना ठीक है, रोजाना 2 बजे आपकी क्लास होती है लाइव। तो सभी लोग विजिट करिए। आज टेस्ट था। ठीक है, तो लाइव आज टेस्ट था, तो आज आपने बहुत ही शानदार तरीके टेस्ट की। उम्मीद करता हूँ 30 में से आपकी 29, 28 और 27 ये आपका स्कोर रहा होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।
फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।